जब तक पति भोजन ना करे तब तक नारी भोजन भी नहीं करती थी। पति जिस थाली में भोजन करे उसी थाली में पत्नी भोजन करती थी। आजकल के लोग भी वो तो करते हैं, लेकिन साथ में बैठ करके पति के बिन भोजन नहीं करेंगे। दादी लोग तो करते होंगे, लेकिन जो आजकल की नई नई बहुएं होती है ना, पति का इंतजार करेंगी कब पति आए फिर भोजन करेंगे। और 2 प्लेट नहीं होता, एक ही होता है, और साथ में बैठ करके एक साथ भोजन करते हैं। आपको लगता है अच्छा है? हाँ। अब जो बड़े बड़े लोग हैं, दादी लोग हैं, वो कहेंगे नहीं है, अच्छा नहीं है। अच्छा, हम एक बार नागपुर में कथा कर रहे थे, तो एक माता जी बड़ी शिकायत करती थी अपनी बहू की, रोज आकर के बताती थी, देवी जी हमारी बहू को थोड़ा सा समझा दीजिए। बोले क्या? सबके सामने पति पत्नी एक थाली में बैठ करके भोजन करते, उनको शर्म भी नहीं आती। हमने कहा हम क्या समझाएं आपके घर की बात, कहीं तो हम भी फंस जाते हैं। ऐसा होता है, थोड़ी देर पहले सास आकर के बहू की बुराई करके जाती है, और थोड़ी देर बाद बहू आकर के सास की बुराई करके जाते हैं। किसी किसी के घर में इतना ज्यादा लड़ाई होता है, सास बहू दोनों में बिल्कुल जमता नहीं। तो देखो, अगर व्यक्ति पसंद नहीं आए तो उनकी हर बात आपको बुराई लगेगा। अगर किसी से नफरत हो ना, चाहे कितना भी अच्छा कर ले, उसमें हम बुराई ढूंढ ही लेंगे। इसलिए आपके घर में जो बहू बन के आई उसको प्यार दो। जैसे आपकी बेटी है वैसे आपकी बहू है। आपकी बेटी आपके घर को छोड़ करके दूसरे घर चली गई, दूसरों की बेटी आप अपने घर को छोड़ के आपके घर आ गई, तो आपको अपनी बेटी के समान प्रेम उसको देना चाहिए। बहू की बुराई नहीं करना चाहिए, न बहू को सास की बुराई करना चाहिए। जिस दिन माँ बेटी के समान प्यार हो जाएगा ना, तो ये बुराई, एक दूसरे से जलना, एक दूसरे को ताना मारना, ये सब खत्म हो जाएगा। प्यार से बोलो। तो हम चर्चा कर रहे थे एक थाल में बैठ करके खाना खाना। अगर आप लोग भी एक थाली में पति पत्नी भोजन करते हैं तो ये आदत आज से ही छोड़ दीजिए। क्यों? कहा जाता है अगर पति ने जिस थाली में भोजन किया उस थाली में पत्नी पति के बाद भोजन करती है तो तीर्थों के प्रसाद समान वो भोजन हो जाता है। लेकिन एक साथ में बैठ करके भोजन किया जाए तो मदिरा पान समान हो जाता है। तो एक साथ में बैठ करके खाने का नियम कहीं भी बताया नहीं है, इसलिए साथ बैठ करके मत खाइए। साथ बैठो लेकिन अलग अलग थाली लेकर के खाओ। प्यार से बोलो। अब ये पतिव्रता नारी कहती है कि आप नहीं है, बाहर गए हैं, तो कैसे मुझे पता चलेगा आपने भोजन कर लिया नहीं किया, तो मैं कैसे खाऊं? आपको खिलाए बिन मैं कभी खाती नहीं। अगर मैं आपसे पहले भोजन करूंगी तो मेरा धर्म नाश हो जाएगा। अब उस जमाने में फोन भी नहीं था कि फोन करके पूछ ले खा लिया तो हम खा लें। अब पति ने कहा कि देवी एक काम करो, ये मेरा तस्वीर है, इसको रख लो और इस तस्वीर को ही अपना पति यानी मैं समझ करके इसकी सेवा करना, इसको भोजन कराना, फिर उसके बाद आप करना। पति बाहर गए और उस नारी ने उसी तस्वीर वाले पति को ही अपना पति सोच करके मान करके उसी का सेवा करती है, भोजन कराती है, उसके बाद स्वयं करती है। और एक दिन वो नारी तस्वीर वाले पति का सेवा कर रही थी, इतने में असली पति आए और दरवाजा बजाया। अब ऐसे स्थिति में वो नारी सोचती है अगर जाकर के गेट खोल दूं तो ये पति का सेवा छूट जाएगा, मेरा पतिव्रत धर्म नाश हो जाएगा। अगर नहीं जाऊं तो असली पति द्वार पे खड़े हैं। तो गोपियों ने भगवान से पूछा ऐसे स्थिति में उस नारी को क्या करना चाहिए? तब भगवान बोले कि इतनी सी बात है, ऐसे स्थिति में उस नारी को
तस्वीर को छोड़ करके द्वार खोलना चाहिए। जब असली पति आ गए तो तस्वीर वाले नकली पति का क्या करना। तब गोपियां कहती, प्रभु हम भी आपसे यही बताना चाह रहे हैं, जब आप जगत के पति, हम सब के मालिक, असली पति हमारे सामने हैं, तो संसार वाले नकली पति का क्या करना। आज गोपियों ने जैसे कहा, भगवान को लगा ये सच में मेरी शरण में आई है। अपने घर को, परिवार को, पति को, सबको छोड़ करके, संसार के बंधन को तोड़ करके गोपियां प्रभु के पास आई। इसलिए भगवान ने इतना सवाल किया। देखो, जब भी हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं जितना भजन करते हैं उतना हमें कष्ट मिलता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, सवाल करते हैं, हम पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन हमारे घर में कष्ट क्यों आता है। उसी के जीवन में दुख आते हैं, उसी के जीवन में कष्ट आते हैं जो भगवान से जुड़ा होता है। ये कष्ट क्यों आते हैं? क्योंकि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। अगर आप बड़े बड़े दुखों में, कष्ट में भी डरे नहीं, घबराए नहीं, अपने आप को कमजोर नहीं बनाते हैं, तब आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। आप छोटी मोटी दुख से ही डर गए तो भगवान तक कैसे पहुंचोगे। इस प्रकार भगवान परीक्षा लेते हैं। लेकिन भले कितना कष्ट आए, लेकिन अपने भक्त की रक्षा भगवान अवश्य करेंगे। प्यार से बोल दीजिए ना। आज भगवान कृष्ण ने गोपियों का परीक्षा लिया। उसके बाद में भगवान के साथ गोपियों ने महारास किया है। और महारास करते करते गोपियों को प्यास लगी। फिर कहती हैं कि कन्हैया प्यास लगी, पानी पिलाओ। भगवान ने जल पिलाया। थोड़ी देर बाद बोली कि गर्मी लग रही, हवा करो। भगवान अपने दुपट्टा से हवा करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद गोपियों के मन में ये भाव आया, इतने बड़े भगवान, जगत के मालिक हमारे साथ में नृत्य कर रहे हैं। गोपियों के मन में अभिमान आया। और जब मन में अभिमान आए तो भगवान हमें छोड़ करके चले जाते हैं। देखो, अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो अपने अंदर कभी भी अभिमान को आने मत दीजिए। ये मैंने किया, मैंने इतना किया, ये सब जो भाव होता है ना, मैं, मेरा, ये पन अगर आया तो भगवान आपसे दूर अवश्य ही चले जाएंगे। तो आज भगवान जैसे गोपियों को छोड़ करके चले गए, श्री राधा रानी को लेकर के गए। कुसुम सरोवर में राधा रानी के केस भगवान ने बनाया, पुष्प लगाया, चोटी बनाया। थोड़ी देर बाद राधा रानी को भी थोड़ा सा मान भाव हुआ तो मेरे श्याम वहाँ से भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं।